आज का दिन आपके लिए सामान्य नहीं है। यह वह दिन है जब यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ खास लिखा है। जैसे ही आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं, आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यूनिवर्स का वादा है कि आपके सपनों का सच होना अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी? वह दिन आज है। यह कहानी आपके लिए है, जो आपके जीवन में आने वाले चमत्कारों की शुरुआत को दर्शाती है। यह कहानी उस विश्वास की है जो आपको अपने सपनों की ओर ले जाएगा, और उस शक्ति की जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता था एक साधारण सा इंसान जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक मेहनती, ईमानदार और सपनों से भरा हुआ युवक था, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थीं। वह एक छोटे से किराए के मकान में रहता था, जहां छत बारिश में टपकती थी और दीवारें पुरानी हो चुकी थीं। उसकी माँ हमेशा कहती थी, अर्जुन, विश्वास रखो, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अर्जुन को लगता था कि यह सिर्फ माँ की सांत्वना है। उसका मन कहता था कि क्या वाकई उसकी जिंदगी में कोई चमत्कार हो सकता है? क्या वह कभी अपने सपनों का बड़ा घर बना पाएगा? क्या वह कभी अपने परिवार को वह सुख दे पाएगा जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करता था? हर सुबह अर्जुन अपने खेतों में काम करने जाता। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा टुकड़ा जिसे वह अपने खून पसीने से सींचता था। वह सोचता, काश मेरे पास और जमीन होती तो मैं और अच्छी फसल उगा पाता। तो वह अपने दोस्तों को देखता जो शहरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, और मन ही मन सोचता, क्या मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आएगा? लेकिन फिर वह अपने काम में जुट जाता, क्योंकि उसे विश्वास था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन जब अर्जुन अपने खेतों में काम कर रहा था, उसे एक पुराना ताबीज मिला। वह ताबीज मिट्टी में दबा हुआ था, लेकिन उसकी चमक ऐसी थी जैसे वह नया हो। अर्जुन ने उसे साफ किया और अपने गले में पहन लिया। उस रात जब वह सोने गया, उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में एक रोशनी भरी आकृति ने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हें यूनिवर्स ने चुना है। तुम्हारे सपने सच होने का समय आ गया है। बस अपने दिल की सुनो और विश्वास रखो। अर्जुन सुबह उठा तो उसे सपना अभी भी याद था। उसने सोचा, शायद यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। अगले दिन जब वह गांव के बाजार में गया, उसे एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाला एक बिजनेसमैन था जो अर्जुन के गांव में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था। उसने अर्जुन से कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत मेहनती हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करो। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, यह क्या हो रहा है? क्या यह वही खुशखबरी है जिसका इंतजार मैं कर रहा था? उसने हाँ कर दी, और उस दिन से उसकी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत हुई। बिजनेसमैन ने अर्जुन को अपने प्रोजेक्ट का मैनेजर बनाया। अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। कुछ ही महीनों में उस प्रोजेक्ट ने गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा किए। अर्जुन की कमाई बढ़ने लगी और उसने अपने सपनों को सच करने की ठान ली। उसने सबसे पहले अपने परिवार के लिए एक नया घर बनवाया। वह घर ऐसा था जैसा उसने हमेशा सपनों में देखा था, बड़ा, सुंदर और आरामदायक। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे जब वे नए घर में शिफ्ट हुए। लेकिन अर्जुन का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने खेतों को बढ़ाने में लगाया। उसने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और अपने खेतों को हरा भरा कर दिया। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, अर्जुन ने तो चमत्कार कर दिया। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह चमत्कार नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और यूनिवर्स के विश्वास का नतीजा था। एक दिन जब अर्जुन अपने नए घर के बरामदे में बैठा था, उसे एक और कॉल आई। यह कॉल उसकी बचपन की दोस्त राधिका की थी। राधिका और अर्जुन बचपन में एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें अलग कर दिया था। राधिका ने कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारी सफलता के बारे में सुना। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ ही दिनों बाद राधिका और अर्जुन की मुलाकात हुई और पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। अर्जुन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पास एक सुंदर घर था, हरे भरे खेत थे, और सबसे बड़ी बात, उसका प्यार उसके साथ था। गांव वाले उसे चमत्कारी इंसान कहने लगे, लेकिन अर्जुन हमेशा कहता, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह मेहनत, विश्वास और यूनिवर्स की शक्ति का नतीजा है। लेकिन उसने अपने गांव के लिए भी बहुत कुछ किया। उसने स्कूल बनवाए, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए फंड दिया और अपने खेतों में काम करने वालों को अच्छी तनख्वाह दी। आज जब अर्जुन अपने जीवन को देखता है तो उसे लगता है कि वह सपने में नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत में जी रहा है जो उसने खुद बनाई। उसका विश्वास, उसकी मेहनत
और यूनिवर्स का साथ, इन सब ने मिलकर उसकी जिंदगी को चमत्कारों से भर दिया। वह अब अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसके पास सबसे सुंदर गाड़ी थी और सबसे बड़ी बात, उसके पास एक ऐसा परिवार था जो उसे बेइंतहा प्यार करता था। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं बल्कि आपकी भी है। यूनिवर्स ने आपको भी चुना है। आपके सपने भी सच हो सकते हैं। बस जरूरत है तो विश्वास की, मेहनत की और उस छोटे से कदम की जो आप आज उठाएंगे। जैसे ही आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए कुछ खास लिख रहा है। आपकी जिंदगी में भी एक नया सवेरा आने वाला है। वह कॉल, वह मौका, वह चमत्कार, सब कुछ आपके लिए तैयार है। बस अपने दिल की सुने और उस रास्ते पर चल पड़ें जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। आपके जीवन में भी वह दिन आएगा जब आप अपने सपनों का घर बनाएंगे, अपनी मेहनत से अपनी जमीन को हरा भरा करेंगे और अपने प्यार को अपने पास पाएंगे। यूनिवर्स का वादा है, आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। बस विश्वास रखें, मेहनत करें और अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हो जाएं। आज का दिन आपका है। आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब यूनिवर्स आपके सामने एक नया दरवाजा खोल देता है। यह कहानी उस दरवाजे की है जो आपके लिए आज खुलने वाला है। यह कहानी उस विश्वास की है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देगा। यह कहानी रमेश की है जो एक साधारण इंसान था लेकिन जिसके जीवन में यूनिवर्स ने चमत्कारों की बारिश कर दी। यह कहानी अर्जुन की कहानी से अलग है लेकिन इसका संदेश वही है। विश्वास, मेहनत और यूनिवर्स की शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। रमेश एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक साधारण दुकान चलाता था जहां वह किराने का सामान बेचता था। उसकी दुकान छोटी थी और ग्राहक भी ज्यादा नहीं आते थे। रमेश की जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। उसका एकमात्र सपना था कि वह अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। उसकी पत्नी माया और उसका छोटा बेटा राहुल उसकी दुनिया थे। लेकिन हर महीने किराए, बिजली के बिल और राहुल की स्कूल फीस चुकाने के बाद रमेश के पास कुछ नहीं बचता था। वह अक्सर रात को सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? एक दिन जब रमेश अपनी दुकान पर बैठा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी दुकान पर आया। उस व्यक्ति ने रमेश से कुछ सामान खरीदा और बातों बातों में पूछा, बेटा तुम्हारा सपना क्या है? रमेश हंस पड़ा और बोला, बाबा जी, सपने मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होते। मैं तो बस अपने परिवार को खुश रखना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने हर किसी के लिए होते हैं, बस उन्हें देखने की हिम्मत चाहिए। यूनिवर्स तुम्हें वह सब देगा जो तुम मांगोगे, बशर्ते तुम विश्वास रखो। तो इसी एजाम उसने रमेश को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर लिखा था, विश्वास रखो, तुम्हारा समय आ गया है। रमेश ने उस कागज को अपनी जेब में रख लिया और उसे भूल गया। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला था और मेले के आयोजकों को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो मेले में खाने पीने की दुकानें संभाल सके। किसी ने रमेश का नाम सुझाया क्योंकि वह अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रमेश को जब यह मौका मिला तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचने की बजाय हाँ कह दी। उसने अपनी छोटी सी दुकान से सामान लिया, कुछ उधार लिया और मेले में अपनी स्टॉल लगाई। मेले में रमेश की स्टॉल सबसे ज्यादा चर्चा में रही। उसने अपने खाने में इतना प्यार और मेहनत डाली कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मेले के खत्म होने तक रमेश ने इतनी कमाई की जितनी उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसने अपने सारे कर्ज चुकाए और अपनी दुकान को बड़ा करने का फैसला किया। उसने एक नई जगह किराए पर ली, अपनी दुकान को नया रूप दिया और अब वह सिर्फ किराने का सामान ही नहीं बल्कि घर का बना खाना भी बेचने लगा। रमेश की मेहनत रंग लाई। उसकी दुकान अब शहर की सबसे मशहूर दुकानों में से एक थी। लोग दूर दूर से उसके खाने की तारीफ करने आते थे। रमेश ने अपनी कमाई से एक नया घर खरीदा जो उसने अपनी पत्नी माया के नाम किया। माया की आंखों में खुशी के आंसू थे जब वे नए घर में शिफ्ट हुए। राहुल को अब एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला जहां वह अपनी पढ़ाई में और बेहतर करने लगा। लेकिन रमेश का सफर यहीं नहीं रुका। उसने अपने शहर में एक छोटा सा रेस्तरां खोला जिसका नाम था सपनों का आकाश। यह नाम उसने उस बुजुर्ग की बात से प्रेरित होकर रखा। रेस्तरां में वह हर तरह का खाना परोसता था जो लोगों के दिलों को छू जाता था। उसने अपने रेस्तरां में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था भी की क्योंकि उसे अपने पुराने दिन याद थे। एक दिन जब रमेश अपने रेस्तरां में बैठा था, उसे एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि शहर की एक बड़ी कंपनी उसके रेस्तरां को फ्रेंचाइजी के रूप में पूरे देश में फैलाना चाहती है।
रमेश को विश्वास नहीं हुआ। उसने उस बुजुर्ग के कागज को फिर से देखा जो अब भी उसकी जेब में था। उसने मन में सोचा, शायद यही वह समय है जिसकी बात बाबा जी ने की थी। उसने कंपनी के साथ करार किया और कुछ ही सालों में सपनों का आकाश देश भर में मशहूर हो गया। रमेश ने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने शहर के विकास में लगाया। उसने स्कूलों में बच्चों के लिए किताबें दान की, अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की और अपने रेस्तरां में काम करने वालों को अच्छी तनख्वाह और सम्मान दिया। उसकी पत्नी माया अब उसके साथ रेस्तरां की देखभाल करती थी और राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रमेश के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। रमेश की जिंदगी अब एक सपने की तरह थी। उसके पास एक बड़ा घर था, एक महंगी गाड़ी थी और सबसे बड़ी बात, उसका परिवार खुश था। लोग उसे चमत्कारी इंसान कहते थे, लेकिन रमेश हमेशा कहता, यह चमत्कार नहीं, मेहनत और विश्वास का नतीजा है। उसने उस बुजुर्ग की बात को हमेशा याद रखा, विश्वास रखो, तुम्हारा समय आ गया है। यह कहानी रमेश की है, लेकिन यह आपकी भी हो सकती है। यूनिवर्स आपके लिए भी एक नया दरवाजा खोलने वाला है। आपका वह सपना जो आपने अपने दिल में दबा रखा है, अब सच होने का समय आ गया है। जैसे ही आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए कुछ खास लिख रहा है। वह कॉल, वह मौका, वह चमत्कार, सब कुछ आपके लिए तैयार है। बस जरूरत है तो विश्वास की, मेहनत की और उस एक कदम की जो आप आज उठाएंगे। आपके जीवन में भी वह दिन आएगा जब आप अपने सपनों का घर बनाएंगे, अपने परिवार को वह सुख देंगे जिसके वे हकदार हैं और अपने दिल की हर मनोकामना को पूरा करेंगे। यूनिवर्स का वादा है, आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। बस विश्वास रखें, मेहनत करें और अपने सपनों के आकाश की ओर उड़ान भरें। आज का दिन आपका है। आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आज का दिन आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आया है, एक ऐसा दिन जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने का वादा करता है। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ खास योजना बनाई है और यह क्षण वह सुनहरा पल है जब आपकी सभी मनोकामनाएं साकार होने की कगार पर हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके जीवन में चमत्कार होगा, जब आपके पास वह सब कुछ होगा जिसका आपने सपना देखा था? एक भव्य घर, सबसे महंगी गाड़ी, विशाल खेत और जमीन, और सबसे बढ़कर आपके दिल का प्यार। यह सब अब आपके लिए सत्य होने जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके मन को प्रेरित करेगी, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। यह कहानी विश्वास, मेहनत और यूनिवर्स की उस अनदेखी शक्ति की है जो हर उस इंसान के साथ खड़ी होती है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता था एक साधारण सा इंसान जिसका नाम था रवि। रवि का जीवन बेहद साधारण था। वह एक छोटे से किराए के मकान में रहता था, जहां हर दिन सुबह उठकर उसे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। रवि का सपना था कि एक दिन वह अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर बनाएगा, जिसमें उसकी मां को कभी बारिश में छत टपकने की चिंता न करनी पड़े। वह चाहता था कि उसके पास एक ऐसी गाड़ी हो जिसमें वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने ले जा सके, और सबसे बढ़कर वह चाहता था कि उसकी मेहनत रंग लाए और उसका परिवार सुख चैन की जिंदगी जी सके। लेकिन रवि की जिंदगी में हर दिन एक नई चुनौती आती थी। कभी उसकी छोटी सी दुकान में ग्राहक नहीं आते, तो कभी उसकी फसल बारिश में बर्बाद हो जाती। फिर भी रवि ने कभी हार नहीं मानी। उसके दिल में एक आग थी, एक विश्वास था कि एक दिन यूनिवर्स उसकी मेहनत का फल जरूर देगा। एक दिन रवि अपने गांव के मंदिर में गया। वहां एक बूढ़े साधु बैठे थे जिनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रवि ने उनके सामने अपनी सारी परेशानियां रखी। उसने बताया कि वह कितनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। साधु ने मुस्कुराते हुए रवि की बात सुनी और कहा, बेटा, यूनिवर्स कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जो तुम अपने विचारों और कर्मों से मांगते हो। अगर तुम अपने सपनों को सच मानकर मेहनत करोगे तो यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम चाहते हो। रवि को साधु की बातें समझ नहीं आईं, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने सपनों को सच करने के लिए और मेहनत करेगा। उस दिन से रवि ने अपने जीवन में एक नया नियम अपनाया। वह हर सुबह उठकर अपने सपनों को एक डायरी में लिखने लगा। उसने लिखा कि वह एक बड़ा सा घर बनाएगा जिसमें उसका पूरा परिवार खुशी से रहेगा। उसने लिखा कि वह एक महंगी गाड़ी खरीदेगा जो उसके बच्चों के लिए गर्व की बात होगी। उसने यह भी लिखा कि वह अपने गांव में सबसे ज्यादा जमीन का मालिक बनेगा ताकि वह अपने खेतों में नई तकनीक से खेती कर सके। और सबसे खास बात,
उसने लिखा कि वह अपने बचपन की दोस्त माया को अपने प्यार का इजहार करेगा, जिसे वह मन ही मन चाहता था। रवि ने यह सब लिखकर यूनिवर्स से वादा किया कि वह अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। धीरे धीरे रवि की जिंदगी में बदलाव आने शुरू हुए। उसने अपनी दुकान में नई चीजें बेचना शुरू किया। उसने गांव वालों की जरूरतों को समझा और उनकी मांग के अनुसार सामान रखना शुरू किया। उसकी दुकान में अब पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे। रवि ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाना शुरू किया और उसे खेती में निवेश किया। उसने नई तकनीकों के बारे में पढ़ा और अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। गांव वाले अब रवि की तारीफ करने लगे, लेकिन रवि का दिल अभी भी अधूरा था, क्योंकि वह माया को अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रवि ने सोचा कि यह सही मौका है माया से अपने दिल की बात कहने का। वह माया के पास गया और हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर दिया। माया ने मुस्कुराते हुए रवि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस दिन रवि को लगा कि यूनिवर्स ने सचमुच उसकी सुन ली। माया के साथ उसकी जिंदगी अब और भी खूबसूरत हो गई। दोनों ने मिलकर रवि के सपनों को सच करने की ठानी। माया ने रवि की दुकान में मदद करनी शुरू की और साथ ही गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने का सुझाव दिया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा सके। समय बीतता गया और रवि की मेहनत रंग लाती गई। उसने अपनी कमाई से एक बड़ा सा घर बनवाया, जिसमें उसका पूरा परिवार खुशी से रहने लगा। उसने एक शानदार गाड़ी खरीदी, जिसे देखकर उसके बच्चे खुशी से झूम उठे। उसने गांव में और जमीन खरीदी और अपनी खेती को और विस्तार दिया। रवि अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने अपने गांव के लिए एक अस्पताल बनवाया, ताकि कोई भी बीमारी में बिना इलाज के न रहे। उसने अपने स्कूल को और बड़ा किया, जहां अब सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते थे। रवि की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था, उसे एक कॉल आया। कॉल एक बड़े शहर के व्यापारी की थी, जो रवि की खेती की तकनीकों से प्रभावित था। उसने रवि को अपने साथ बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर दिया। रवि ने इस ऑफर को स्वीकार किया और जल्द ही उसका बिजनेस पूरे देश में फैल गया। अब रवि के पास वह सब कुछ था जिसका उसने कभी सपना देखा था। उसका घर, उसकी गाड़ी, उसकी जमीन और सबसे बढ़कर उसका प्यार, माया। यह कहानी हमें सिखाती है कि यूनिवर्स हमेशा हमारी सुनता है, बशर्ते हम अपने सपनों पर विश्वास करें और उनकी ओर मेहनत करें। रवि की तरह अगर आप भी अपने दिल में एक सपना पालते हैं, तो उसे सच करने के लिए आज ही कदम उठाएं। अपनी इच्छाओं को लिखें, उन पर विश्वास करें और यूनिवर्स से वादा करें कि आप हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। यूनिवर्स का वादा है कि वह आपके साथ है। आपके जीवन में भी एक चमत्कार होने वाला है। बस उस पल का इंतजार करें जब आपकी मेहनत और विश्वास रंग लाएगा। आज वह दिन है जब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अपने सपनों को सच करें, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है। प्रेरणादायक कहानी, नई राहों का सूरज, भाग 3। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब यूनिवर्स आपके लिए एक नया रास्ता बनाता है। यह कहानी उस रास्ते की है जो आपके लिए आज से शुरू होने वाला है। यह कहानी उस आग की है जो आपके भीतर जल रही है और उस विश्वास की जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देगा। यह कहानी सुनैना की है, एक ऐसी लड़की की जिसने अपने जीवन में आए तूफानों को हिम्मत और मेहनत से हराया और यूनिवर्स की मदद से अपने सपनों का सूरज उगाया। यह कहानी अर्जुन और रमेश की कहानियों से अलग है, लेकिन इसका मकसद वही है, आपको यह विश्वास दिलाना कि आपकी जिंदगी में भी चमत्कार होने वाला है। सुनैना एक छोटे से कस्बे में रहती थी। वह एक साधारण परिवार से थी, जहां पैसे की तंगी हमेशा साये की तरह साथ रहती थी। सुनैना के पिता एक छोटे से स्कूल में शिक्षक थे और मां घर संभालती थी। सुनैना बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार को गरीबी से निकाले और उन्हें वह सुख दे जिसके वे हकदार थे। वह रात को तारों भरे आकाश को देखती और सोचती, क्या मेरे सपने कभी सच होंगे? क्या मैं अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बना पाऊंगी? क्या मेरे पास कभी इतना पैसा होगा कि मैं अपने माता पिता को वह सम्मान दे सकूं जो वे चाहते हैं? तभी सुनैना ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत की। वह स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि अपने परिवार का कुछ बोझ कम कर सके। लेकिन जिंदगी ने उसके सामने एक बड़ी चुनौती रख दी। एक दिन उसके पिता को गंभीर बीमारी का पता चला। इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, जो सुनैना के परिवार के पास नहीं थे। सुनैना का दिल टूट गया। वह सोचने लगी कि क्या यही उसकी नियति है? क्या वह कभी अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? एक रात जब सुनैना अपने पिता के बिस्तर के पास बैठी थी,
उसकी माँ ने उसे एक पुरानी डायरी दी। वह डायरी सुनैना की दादी की थी, जिसमें लिखा था, जिंदगी में जब सब कुछ खत्म लगे तब भी एक चिंगारी बाकी रहती है। उस चिंगारी को हवा दो और वह आग बन जाएगी। यूनिवर्स हमेशा सुनता है, बस तुम्हें विश्वास रखना है। सुनैना ने उस डायरी को पढ़ा और उसका मन बदल गया। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। अगले दिन सुनैना ने अपने कस्बे में एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर घर पर ही हस्तशिल्प की चीजें बनाना शुरू किया। सुनैना की बनाई हुई चीजें इतनी खूबसूरत थीं कि लोग उन्हें देखते ही खरीद लेते थे। उसने अपने कस्बे के बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और अपनी हस्तशिल्प की चीजें बेचना शुरू किया। उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने अपनी कमाई से अपने पिता का इलाज करवाया और धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। सुनैना की मेहनत और लगन ने उसे कस्बे में मशहूर कर दिया। लोग उसकी हस्तशिल्प की तारीफ करने लगे। एक दिन एक बड़ी कंपनी का प्रतिनिधि सुनैना की दुकान पर आया। उसने सुनैना के काम को देखा और उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। कंपनी सुनैना के हस्तशिल्प को देश भर में बेचना चाहती थी। सुनैना को विश्वास नहीं हुआ। उसने उस डायरी की बात याद की और हाँ कह दी। कुछ ही महीनों में सुनैना का हस्तशिल्प देश भर में मशहूर हो गया। उसने अपनी कमाई से अपने परिवार के लिए एक नया घर बनवाया। वह घर ऐसा था जैसा सुनैना ने हमेशा अपने सपनों में देखा था, बड़ा, सुंदर और प्यार से भरा हुआ। उसके पिता अब स्वस्थ थे और उसकी माँ उसकी मेहनत पर गर्व करती थी। सुनैना ने अपने कस्बे में एक छोटा सा स्कूल भी खोला, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह चाहती थी कि हर बच्चा अपने सपनों को पूरा करने का मौका पाए। एक दिन जब सुनैना अपने नए घर के बगीचे में बैठी थी, उसे एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि उसका हस्तशिल्प अब विदेशों में भी बिकने वाला है। सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, यह वही चमत्कार है जिसकी बात दादी की डायरी में थी। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने कस्बे के विकास में लगाया। उसने अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की और अपने बिजनेस में काम करने वालों को अच्छी तनख्वाह और सम्मान दिया। सुनैना की जिंदगी अब एक सपने की तरह थी। उसके पास एक बड़ा घर था, एक सफल बिजनेस था और सबसे बड़ी बात, उसका परिवार खुश था। लोग उसे चमत्कारी लड़की कहते थे, लेकिन सुनैना हमेशा कहती, यह चमत्कार नहीं, मेहनत और विश्वास का नतीजा है। यही उसने उस डायरी की बात को हमेशा याद रखा। जिंदगी में एक चिंगारी हमेशा बाकी रहती है। यह कहानी सुनैना की है, लेकिन यह आपकी भी हो सकती है। यूनिवर्स आपके लिए भी एक नया रास्ता बना रहा है। आपका वह सपना जो आपने अपने दिल में छिपा रखा है, अब सच होने का समय आ गया है। जैसे ही आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए कुछ खास लिख रहा है। वह मौका, वह चमत्कार, वह नई शुरुआत, सब कुछ आपके लिए तैयार है। बस जरूरत है तो विश्वास की, मेहनत की और उस एक कदम की जो आप आज उठाएंगे। आपके जीवन में भी वह दिन आएगा जब आप अपने सपनों का घर बनाएंगे, अपने परिवार को वह सुख देंगे जिसके वे हकदार हैं और अपने दिल की हर मनोकामना को पूरा करेंगे। यूनिवर्स का वादा है, आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। बस विश्वास रखें, अपनी चिंगारी को हवा दें और अपनी राहों का सूरज उगाएं। आज का दिन आपका है। आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है।